माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं, वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है। तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें, जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है, कब नहीं आना है और कब परिवार के साथ यहां आना अवॉइड करना है। लेकिन जो सामने की तस्वीर कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं, आप पता लगाइए कि वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई इंसान सही से चल पाए। इतना ज्यादा जमावड़ा यहाँ श्रद्धालुओं का हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने श्रद्धालु आपको फ्रेम में दिख कर रहे हैं और उनके चेहरे पर जो है वो मुस्कान है। ये देखिए किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान है। और फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो उनसे समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। सामने नंदी द्वार है, एक रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है और सामने ही और सारी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो भव्यतम नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं और इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से भारी भारी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इनका कोई काउंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बस एक आंकड़ा आता है शाम तक जिसमें बताया जाता है कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। और वो आंकड़ा सही गलत, उसका उदाहरण, उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये भी। अब यहाँ पर तस्वीरें इस कदर हैं कि यहाँ चलने का स्थान नहीं बचा है। तो अगर आप महाकुंभ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अभी मत करें। जब तक माघी पूर्णिमा यानी कि 12 तारीख नहीं हो जाती है उसके बाद करें, शिवरात्रि के करीब करें। यहाँ आना बेहद मुश्किल है। मौजूद है सामने आपको हम कुछ कैंप्स भी दिखाएंगे, जो यहाँ पर टेंट्स वगैरह बने हैं, कैंप्स वगैरह बने हैं। वो भी तस्वीर आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर टेंट्स बने हुए हैं। सामने एक भव्य मंदिर आपको नजर आएगा, सामने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र भी नजर आएगा, सामने भारतीय झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज वो लहरता हुआ नजर आएगा। और उस बीच में ये भीड़ की जो तस्वीरें हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे परिवार यहाँ पर आए हैं है वो यहाँ पर की गई है। अब इस परिवार को दिखाइए, ये एक रस्सी लिए हुए हैं। इस परिवार को दिखाइए कि ये रस्सी लिए हुए हैं और एक रस्सी से बांधकर एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। यानी कि लगभग जो कितना लंबा एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। स्टूल भी लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही है। ये हाथ वेव कैमरे को देख के कर रहे हैं। लेकिन इतना आने से पहले आप जान लें कि आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं, आपको 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ सकता है। गाड़ियां पार्किंग में लगेंगी, पार्किंग में भी प्रति घंटा 100 के ऊपर गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो अगर आप ट्रैफिक में घंटों बिता सकते हैं, यहाँ पैदल चल सकते हैं, तभी इस बीच में महाकुंभ आए। वरना अपना महाकुंभ का प्लान कम से कम नहीं तो 14 तारीख के बाद का ही बनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।